लेकिन गुस्सा से माथा कैसे फट जाता है और फिर गुस्सा नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ पेशेंट्स के लिए 180-200 तक पहुंच जाता है, तो हमारे ब्रेन में छोटी छोटी नसें हैं, खून की रगें हैं जो फट सकती हैं। जब कभी गुस्सा करने का मन भी हो तो उतना ही करें जितना आपका माथा न फटे। जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, जो जिसका परसेंटेज करीब 15% है। मतलब माथे में खून बह गया। माथे में खून बह गया। और यदि माथा फट गया तो इलाज कब, कितने देर में ज़्यादा ठीक से? ब्रेन स्ट्रोक में भी जान बच सकती है। हाँ, कैसे बचाते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ हैं डॉक्टर साकिब आज़ाद सिद्दीकी साहब हैं। ये बिहार के जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। अभी मेडिवर्सल अस्पताल पटना में हैं, पहले एम्स में रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे हम लेना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। बिहार में एक बात कही जाती है और ये न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड है, कह सकते हैं कि सिर की बीमारी से संबंधित है, कि इतना गुस्सा आया कि माथे फट गया, मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो गया। तो ये गुस्सा और माथा फटना, देखिए ब्लड प्रेशर और इसका तो समझते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक का, लेकिन गुस्सा से माथा कैसे फट जाता है और फिर गुस्सा नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? और यदि माथा फट गया तो इलाज कब, कितने देर में ज़्यादा ठीक से, कितने देर के बाद ज़्यादा तकलीफ दे, ये सब बताएं। गुस्सा ये होने से माथा फट जाता है, ये कहावत है, क्योंकि ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स में। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग को कोई इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, गुस्सा होता है, तो बीपी भी बढ़ता है। बीपी बढ़ने से अगर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ पेशेंट्स के लिए 180-200 तक पहुंच जाता है, तो हमारे ब्रेन में छोटी छोटी नसें हैं, खून की रगें हैं जो फट सकती हैं और ब्रेन स्ट्रोक कॉज कर सकती हैं। ऐसा तो कोई दवाई नहीं है कि हम दे दें और किसी का इमोशंस और ये को कंट्रोल करने का कोई मेडिकेशन हो। लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर का शिकायत पहले से है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, तो उन लोगों को रेगुलरली इस मेडिकेशंस का, इन दवाइयों का, ये सारे तीनों पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन लेना चाहिए, ताकि बेस लाइन बीपी हमारा लो रहे एंड ये इमोशंस पे बीपी अगर हो तो बहुत ज़्यादा तक नहीं जाए, और एटलीस्ट ये स्ट्रोक के कॉजेज़ को हम थोड़ा सा कम कर सकें इससे। देखिए डॉक्टर साहब ने, अब मैं थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ ठेठ भाषा में। डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने तो गुस्सा कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा इमोशन। देखिए, इमोशन गुस्सा भी है और इमोशन दुख भी है, कि आप टूट पड़े, रो पड़े, तब भी ये जो दिमाग है ना, इस पर दबाव बनता है। और इसके बाद जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ब्लड प्रेशर इस कदर उछलता है, कूदता है कि वह सब कुछ खराब कर देता है। तो डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है, आपने कहा दवा, इसकी दवा पहले से ब्रेन स्ट्रोक ना हो इसके लिए तो लिखी नहीं जा सकती है। तो बीपी को कंट्रोल रखें, मतलब जब कभी गुस्सा करने का मन भी हो तो उतना ही करें जितना आपका माथा न फटे। खैर चलिए, अब ब्रेन स्ट्रोक और क्या क्या बचे हैं? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। तो ये जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं, उनके लिए ये किस तरीके से खतरनाक है, उन्हें किस तरीके का परहेज़ करना चाहिए? बीपी वाले तो समझते ही समझते हैं, तो कृपया बताएं। देखिए, डायबिटीज़ में हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खून की जो रगें हैं वो बहुत मोटी हो जाती हैं। तो जब भी वो वॉल्यूम, जो रेडियस है उस आर्टरी का कम होगा, बीपी और बढ़ेगा। तो डायबिटीज़ में स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ताकि उन खून की रगों का जो मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। और डायबिटीज़ का असर पूरे बॉडी पे होता है, हर एक सेल पे होता है। डायबिटीज़ अगर हम उसमें शुगर का कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट भी रखें, तब भी 15 साल के बाद बॉडी में उसके असर दिखने लगेंगे। और अगर हम स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं रखें शुगर का, तो 5 से 7 साल में उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पे दिखने लग जाएंगे। और सिंस हमारा देश, इंडिया इसको कहते हैं कि डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो इसीलिए स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी इंडियन पेशेंट्स को होने का चांस बहुत हाई है। डॉक्टर साहब, आपने कहा
तो अब तो वो ज़माना नहीं रहा, हेल्थ साइंस इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। पहले ब्रेन स्ट्रोक का मतलब था सीधी मौत, लोग ये मान लेते थे। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक की किस अवस्था में हम रोगी को बचा सकते हैं यदि वह समय से अस्पताल पहुँचे, और अस्पताल पहुँचने का समय क्या होना चाहिए, और जो डायग्नोस करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि गाँव में क्या होता है कि लोग किसी तरीके से उसे कुछ भी, जो कहते हैं नीम हकीम खतरे जाने वाली स्थिति होती है, कि पहले ही हालात इतने ख़राब कर देते हैं कि फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते सब कुछ गड़बड़ जाता है। तो ब्रेन स्ट्रोक में भी जान बच सकती है। हाँ, कैसे बचाते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा, ब्रेन स्ट्रोक में जान बिल्कुल बच सकती है और बहुत ही इफेक्टिवली ट्रीटमेंट आजकल के टाइम पे हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक को हम सिर्फ दो ही भाग में बांट सकते हैं। एक जिसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, जो जिसका परसेंटेज करीब 15% है, मतलब माथे में खून बह गया। माथे में खून बह गया। दूसरा है कि ब्रेन के ब्लड सप्लाई की कोई नस बंद हो गई है, जो 80% लोगों में मिलता है। अगर वो ब्लड क्लॉट अगर वो बड़ा है तो उसका ऑपरेशन बहुत इफेक्टिवली हम लोग कर सकते हैं। ऑपरेशन करके हम लोग एंडोस्कोपिकली वो ऑपरेशन कर सकते हैं, दूरबीन के द्वारा क्लॉट निकाल दें जिससे ब्रेन का प्रेशर कम हो जाए, पेशेंट की जान बचा मतलब आजकल माथा चीरने की जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। हम लोग एंडोस्कोप से ही चीरते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा होता है ना, और एंडोस्कोप से ही वो हम लोग ब्लड को पूरा निकाल सकते हैं। और अगर खून की रग बंद हो गई हो तो उसका बहुत ही इफेक्टिव इलाज हम लोग कर सकते हैं, जिसमें फालिज मार देता है पेशेंट को, एक साइड का हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, लकवा मार देता है। उसमें अगर पेशेंट हमारे पास 6 से 12 घंटे के अंदर आ जाता है तो हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए एंजियोग्राफी जो हार्ट का होता है वैसे ही ब्रेन का एंजियोग्राफी होता है, वहाँ पर जाके हम उस क्लॉट को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे फिर से ब्रेन का ब्लड सप्लाई स्टार्ट हो जाए और ये लकवा जो मारा है पेशेंट को वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आप हमें ये बताइए कि एकदम बिल्कुल ठेठ शब्दों में, जो हमारे अब जानते हैं बिहार में गांव में क्या स्थिति होती है, कि यदि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं तो कैसे मरीज अपने को मान ले कि नहीं, अब ये लक्षण जो है खतरनाक है, मुझे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, मुझे कोई नीम हकीम खतरे जान में नहीं पड़ना चाहिए, हैं? और कब तक वह पहुंच जाएगा जब तक आप उसका ठीक से इलाज कर देंगे, और कब देरी हो जाएगी? कुछ सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाथ पैर में कमज़ोरी आ जाए, अगर एक साइड का चेहरा कमज़ोर हो जाए, अगर देखने में धुंधलापन हो, अगर एक साइड की आँख आधी बंद हो जाए, अगर ये सारे 4 पॉइंट्स में से कुछ भी पेशेंट को होता है, इमीडिएटली उसको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि वो स्ट्रोक हो रहा है उस पेशेंट को। अगर हेडेक, अगर सर में दर्द ऐसा होता है कि वैसा सर का दर्द आपको पहले कभी नहीं हुआ है, साथ में उल्टियाँ भी बार बार हो रही हो, 2 उल्टी से ज़्यादा हो जाए सर के दर्द के साथ, डॉक्टर से इमीडिएटली मिले। वो आप इसको एक वार्निंग साइन जैसा ले सकते हैं कि अभी ये स्टार्ट हुआ है। उससे हमारे पास 6 से 12 घंटा टाइम है कि हम जितना इस पीरियड में अगर हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो गोल्डन आवर है ये। गोल्डन आवर है। तो गोल्डन आवर को अगर हम स्ट्रिक्टली डिफाइन करें तो वो 6 घंटा है। ठीक है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ये 6 घंटा है। 6 घंटे में आप उस पीरियड में हमारे पास पहुंचे तो हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। मतलब सर दर्द के साथ उल्टी हो रही है तो बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। हाँ। तुरंत कोई दवा, मतलब अस्पताल पहुंचने के पहले यदि एहतियात के तौर पर, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोबाइल सीटी स्कैन हो जाता है, तो हमको वो बहुत ज़रूरी है डिफ़ाइन करना कि वो खून की रग बंद हुई है या ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ है, तभी हम दवाई दे सकते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बाहर के देशों में एम्बुलेंस में सीटी स्कैन होता है, अब तो उनके यहाँ एम्बुलेंस में MRI होने लग गया है। तो स्कैन करके देख लें, अगर ब्लड क्लॉट बना है तो एक दवाई दे सकते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव है आगे के ट्रीटमेंट को हेल्प करने के लिए। मोबाइल स्कैन आपने क्या कहा, मोबाइल से कैसे? नहीं, एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस हाँ, ठीक है। उसके बाद हम दवा दे सकते हैं। हाँ। जी, लेकिन तुरंत अस्पताल पहुंचना ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो लकवाग्रस्त होना और फिर जिंदगी खतरे में जाना। हाँ, तो खैर चलिए, देखिए हमने डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश की है। डॉक्टर सिद्दीकी से हम आगे भी सवाल करते रहेंगे, क्योंकि हम दर्शकों को और फिर से हम कहते हैं, गुस्सा मत कीजिए, और गुस्सा करते हैं तो नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिए। यदि गुस्से के बाद सर में दर्द हुआ, उल्टी हुई, तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास पहुंचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर सिद्दीकी के पास ही पहुंचिए, लेकिन पहुंचिए, इलाज कराइए, क्योंकि आपकी जान बहुत ही
बहुमूल्य है, आपके परिवार के लिए कीमती है। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।